हेलो स्टूडेंट, 11th के फर्स्ट वीडियो सेट थ्योरी में आपका स्वागत है। हम लोग आज सेट थ्योरी के बारे में पढ़ाई करेंगे। पहला हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या होता है। तो सेट थ्योरी के डिफिनीशन है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट थ्योरी। यानी कि हमको ऐसा ऑब्जेक्ट का समूह जो वेल डिफाइंड हो और अलग अलग हो उसको हम लोग सेट कहेंगे। यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब हमको समझना है कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो मेरे सेट हैं और उसके एलिमेंट हैं वो पर्सन टू पर्सन नहीं बदलने चाहिए या पैलेस टू पैलेस भी नहीं बदलने चाहिए, तब हम लोग उसको वेल डिफाइंड कह सकते हैं। नहीं तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर कोई सेट है जो पर्सन टू पर्सन बदल जाए तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। जनरली सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ABCXYZ etc एंड उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल XYZ ABC etc। कुछ हम लोग सेट के एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर पाएंगे, जैसे कि ऑल रिवर इन इंडिया, हमारे भारत में नदियों का एक समूह है, वह सेट हो सकता है। क्योंकि ये रिवर का समूह मेरा फिक्स्ड है, यह पर्सन टू पर्सन या पैलेस टू पैलेस चेंज नहीं हो सकता है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल में हम लोग जानते हैं कि A E I O U होता है, ये हमेशा AEIOU ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है, इसलिए ये इसको सेट कहेंगे। जैसे कि रूट ऑफ द इक्वेशन है x² - 7x + 10 = 0। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो रूट है ये भी फिक्स्ड है, ये पैलेस टू पैलेस नहीं चेंज हो सकता है। जैसे कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गुड क्रिकेट प्लेयर यह मेरा सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि गुड का अपना एक डिफिनीशन होना चाहिए। गुड का मतलब क्या, वो किस चीज में गुड है हमको नहीं पता, इसलिए यह सेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुड अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ओके, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, उसको हम लोग अगले। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट सेट, यह सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल पर्सन टू पर्सन बदल सकता है। किसी के लिए कोई पार्टिकुलर जानवर ज़्यादा डेंजरस होगा और किसी के लिए दूसरा जानवर ज़्यादा डेंजरस होगा, इसलिए इस तरह के मोस्ट डेंजरस एनिमल के सेट को हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं। कुछ टर्म है, जैसे अगर किसी सेंटेंस के पहले कुछ टर्म जैसे लगा रहे, जैसे ब्यूटीफुल लगा रहे, ऑनेस्ट पर्सन लगा रहे, गुड प्लेयर लगा रहे, ओल्ड पीपल लगा रहे, यंग मैन लगा रहे, मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियन हो, डिफिकल्ट हो, बेस्ट हो, इंटरेस्टिंग हो, शॉर्ट हो, रिच हो, टैलेंटेड हो, इस तरह के कुछ टर्म लगे रहें तो वह सेट के कैटेगरी में नहीं आते हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। आगे हम बात करेंगे, लेकिन कुछ जैसे ब्लाइंड पर्सन, इलिटरेट पर्सन, रिटायर्ड पर्सन etc रहेगा तो उसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ वेल नोन सेट का नोटेशन है जो हमको ध्यान में रखना है जब हम लोग सेट थ्योरी में आगे पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स में जब हम आगे स्टडी करेंगे, तो इस तरह के कुछ नोटेशन इस्तेमाल होंगे। जैसे n अगर कैपिटल N लिखा रहेगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम लोग को पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को बोलते हैं। Z अगर कहीं लिखा रहे तो हमको समझ लेना है सेट ऑफ इंटीजर्स है। अगर Z+ कहीं लिखा रहे तो हम लोग को समझ लेना है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और Q लिखा रहे तो हमको समझना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है। Q+ लिखा रहे तो समझना है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। और R रहे तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। R+ रहे तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। और C रहे तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह से इस चीज़ को हमको समझना है। यहाँ पर हम लोग सेट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सेट जनरली दो प्रकार के सेट का टाइप होता है। एक होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसमें दो तरह के दो टाइप होते हैं, जिसमें एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम लोग रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस फॉर्म में क्या करते हैं कि हम उस सारे एलिमेंट को एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं। जैसे
सेट ऑफ वॉवेल्स यहाँ लिखी हुई है, तो सेट ऑफ वॉवेल्स में जो वॉवेल्स के एलिमेंट्स हैं उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट को एक एक करके कॉमा के सहारे हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह से किसी सेट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है कि जब किसी सेट के एलिमेंट को लिखते हैं तो अगर सेट को रिपीट कर दिया जाए, जितना बार भी रिपीट कर दिया जाए, लेकिन उसको हम एक ही मानते हैं, एक ही हम लोग एज्यूम करते हैं, इसलिए अगर डिक्टेशन लिखी हुई है तो AEIOU या AAEIOU सेम सेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, सेट में कभी भी पोजीशन बदलने से सेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस चीज को हमको ध्यान देना है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा हुआ A बिलोंग्स, ये नोटेशन होता है बिलोंग्स का। इसका मतलब है कि स्मॉल a इज सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। यहाँ पे लिखा हुआ A नॉट बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है कि यह जो है सेट A का एलिमेंट नहीं है और इसको हम लोग कहेंगे कि सेट A का एलिमेंट है। अब हम लोग दूसरे फॉर्म के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सेट के रिप्रेजेंटेशन के दूसरे फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट की केवल प्रॉपर्टी लिख देते हैं और उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो वह सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। We write common property of elements of set. In this form, we write set as A equal to X such that X has property P. यहाँ such that को हम लोग स्लैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते हैं इस तरह से, जो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखे हैं उसको पढ़ते हैं कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ X such that each X satisfied property P. such that को हम लोग जबकि बोल सकते हैं हिंदी में। जैसे यहाँ पे वॉवेल का रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है AEIOU। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं X सच दैट X इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग जब भी किसी सेट के उसके प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ही बोलेंगे, लेकिन जब किसी सेट के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। बहुत ऐसे सेट हैं जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत ऐसे सेट भी हैं जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ सेट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। आखिर किसको हम लोग एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं? तो वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं उसको हम लोग नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट कहते हैं। उसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या मिडिल ब्रैकेट से इस तरह से डिनोट करते हैं सिस्टम को। जब ऐसा नोटेशन रहे तो हमको समझना चाहिए कि वो एम्प्टी सेट या नल सेट को बता रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज सेट जहाँ पे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। मतलब इस सेट में कहता है कि x जो है ए सेट का एलिमेंट है और वह x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और नेचुरल नंबर का मान 2 से 3 के बीच में है। हम लोगों को पता है कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। सिंगलेटन सेट जो होता है वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो, सिंगलेटन सेट होता है। एक होता है फाइनाइट सेट, जिसके वैसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं जिस सेट के एलिमेंट को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जबकि एक दूसरा है इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, हम लोग गिन नहीं पाएंगे। जैसे लिखी हुई है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 कहाँ तक है ये हमको नहीं पता है, यानी कि इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि जब हम इन्फिनिटी को सेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए हम केवल 3 डॉट का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे ज़्यादा लिखी हुई है तो वो गलत हो सकता है, इसलिए जनरली हम लोग जब इन्फिनिटी टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 डॉट दे देंगे। इससे हम लोग इस तरह से इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ टाइप ऑफ सेट में हम लोग आगे बात करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट।
तो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट कहने का मतलब है किसी भी फाइनाइट सेट में एलिमेंट की जो संख्या होती है उसी को रिप्रेजेंट करता है, उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। यानी कार्डिनल नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं और वह किसी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी संख्या को दर्शाता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 1 2 लिखी हुई है, तो इसका कार्डिनल नंबर हम पूछेंगे तो कार्डिनल नंबर 2 होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट की संख्या 2 है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, पेयर ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। वैसे सेट जिसमें केवल 2 एलिमेंट्स हों उनको हम पेयर ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे यहाँ ए लिखी हुई है 1 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इसलिए हम लोग इसको पेयर ऑफ सेट बोलेंगे। लास्ट में हम लोग बात करेंगे सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये वैसे सेट को सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं जिसके एलिमेंट ऑलरेडी पहले से सेट ही हो, उसको हम लोग सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स बोलेंगे। द सेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ विच इज इट सेल्फ ए सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स। जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक लिया है, सेट का एग्जांपल लिया है जिसमें सेट 1, सेट 2, सेट 4, 5 है, यानी कि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट भी क्या है, एक तरह के सेट हैं, इसलिए इसको सेट ऑफ सेट्स कहेंगे। लेकिन हम भी एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1, सेट 2, सेट 3, 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेट 2 तो इस सेट का एलिमेंट है, सेट 3, 4 भी सेट का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यह सेट के रूप में नहीं है, इसलिए इसको हम सेट ऑफ सेट या फैमिली ऑफ सेट नहीं बोलेंगे। दैट्स ऑल।